जय हिंद, गुड इवनिंग आप सबको। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे और आपको सिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में बातें करें कि साधारण प्रश्न में हमने साधारण ब्याज पढ़ते हुए क्या पढ़ा था। तीन टाइप से पढ़ लिया, साधारण प्रश्न पढ़ लिए थे। और जब मिश्र धन मूलधन के क्या हो, ए बटा बी गुना हो जाए, और जब साधारण ब्याज मूलधन का ए बटा बी गुना हो जाए। ये तीन तरीके से पढ़ लिया था। चौथा तरीका हमारा जब साधारण ब्याजों का योग और अंतर ज्ञात हो। देखिए साधारण ब्याजों का योग और अंतर ये आपको दे रखेगा, किस तरह से वो समझेंगे। और योग करेगा तब दूसरी बात होगी और अंतर करेगा तब दूसरी बात होगी। तो हम यहाँ पे समझते चलेंगे। जो पहला पॉइंट होगा वो होगा जब साधारण ब्याज का योग, जब साधारण ब्याज का योग की बात करेगा उस प्रक्रिया में जो आपको यहाँ पे मूलधन प्राप्त होगा। कहने का अर्थ यह है, जब आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रश्न में बताइए कि जब साधारण ब्याज का योग या योग कहे और उसमें मूलधन कुछ दे रखे, तो मूलधन बराबर तब उस समय क्या फार्मूला होगा, किस फार्मूले से लगाएंगे, क्या बातें होंगी, उसको हम आपको बताते हैं। तो मूलधन बराबर हो जाएगा ये जो ब्याजों का योग है, ब्याजों का योग गुणे 100 और बटे में जो दर होगी हमारी वो, और गुणे समय का योग। मतलब ये हो सकता है समय दो बार दी गई हो या और दिया गया हो, उसको क्या करेंगे हम जोड़ के रखेंगे। तो आपको क्या बता दिया गया कि ये फार्मूला आपको जब योग की बात करेगा, कब, जब साधारण ब्याज का योग की बात करे तो आपको इस फार्मूले का यूज करके प्रश्न को सॉल्व करना है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको सीधा सीधा मूलधन पता हो। दूसरा तरीका है, समझिए, जैसे दूसरा तरीका है कि क्वेश्चन पढ़ा और उसको लगाने की कोशिश की। और आपको ये पहला जो तरीका है इस पे आराम से आप याद है तो रख सकते हैं, लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है मूलधन की बात कर रहा है जहाँ पे ब्याज का योग की बात करेगा। जब साधारण ब्याज के योग की बात करें और मूलधन आपको पता हो तो क्या जान देना है कि इन साधारण ब्याजों का योग का परसेंटेज बटे दर गुणे समय का योग। ये वही दे रखा है, सीधा सीधा आपको एक शॉर्ट मेथड से लगा देना है कि आपको परसेंटेज वैल्यू अगर दे रखी है तो परसेंटेज वैल्यू में ही रहने देना, बाकी समय का योग करके निकाल सकते हैं। ये तरीका है, आसान सा है, कठिन नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कठिन, लेकिन जब अभी प्रश्न पे आएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप सीख पाएंगे। जैसे योग के लिए यह बात है। और यहीं पे अगर बात करें अंतर का, थोड़ी सी बात कर ले अंतर का। जो दूसरी बात है कि जब साधारण ब्याज का योग ना करके, जहाँ पे योग हो गया, और यहाँ पे जब साधारण ब्याज का अंतर हो, अंतर दिया हो, तो उस समय जो आपका मूलधन बराबर हो जाएगा, फार्मूला जो होगा मूलधन बराबर वो ब्याजों का अंतर, बस सिर्फ जहाँ योग है वहाँ अंतर कर देना है, और बटे में दर गुणे समय का अंतर। यही क्या करना है, आपको फार्मूला लगा देना है और यही लगा के आपको प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, सवाल आएगा, सवाल कैसे दिया रहेगा, सवाल पढ़ेंगे, कितने जल्दी लगा पाएंगे, कितनी देरी लगेगी, कितने जल्दी आपको समझ में आ पाता है, ये सब बातें अभी जब हम प्रश्न दे रहे हैं उस पर समझते चलेंगे। देखिए इस प्रश्न से बात करते हुए चलेंगे। तो इस प्रश्न में 500 रुपये का 2 वर्ष के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 कह सकते हैं 2.50 है, तदनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना होगा। तो अभी अभी हमने सिखा रखा है कि आपको कि जो मूलधन बराबर, फार्मूला क्या था आपका, मूलधन बराबर कब अंतर हो रहा है, ब्याजों में क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अंतर है या योग है, जब अंतर है तो उसके लिए हमने अभी जो फार्मूला बताया है, हमने कहा कि यहाँ लिखेंगे आप ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटे हमने बताया दर गुणे समय का अंतर।
समझिए ध्यान से। यही फार्मूला होता है जब अंतर की बात की जाए। कब अंतर की बात की जाए? जब साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो, अंतर आपको दे रखा है, तब यह फार्मूले का यूज आप कर रहे होते हैं। तो जब इस फार्मूले का यूज कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ बता दें, आपको दे क्या रखा है। आपको देखो यहाँ ब्याजों का अंतर दे रखा है। ब्याजों का अंतर आपको कितना दे रखा है? ब्याजों का अंतर 2.50 इतना आपको दे रखा है ब्याजों का अंतर। दर समय का अंतर अर्थात समय जो दे रखा है वो 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। और मूलधन आपको दे रखा है 500, सीधा सीधा। और आपके पास बचा क्या? हमारे पास जो बचा है वो दर। निकालना क्या है? यही दर हमको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात यह है, आप इसको या तो इधर लाइए या फिर इसी पे रख दीजिए और फिर उसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसी पे रख के सॉल्व करें तो किस तरह से सॉल्व होगा उसको आप नीचे ही देखते चलिए। देखिए कैसे, बहुत आसान है। मूलधन 500, आप कहेंगे सर मूलधन 500 है, बराबर लगाया। ब्याजों का अंतर तो कहेंगे सर 2.50 है, गुणा में 100 है पहले से, बटे लगाया। कहेंगे सर दर हमको नहीं पता है, दर ही ज्ञात करनी है, गुणे समय का अंतर दे रखा है 2 वर्ष, यही हमको दे रखा है। तो आपको हम बता दें कि अब इसको यहाँ भेज दीजिए। नहीं समझ में आता है, इसके बटे 1 कर लीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए, उसका गुणा, क्योंकि हमको यही फाइंड आउट करना है तो इसको इधर भेज देंगे। तो ये हो गया दर बराबर 2.50 गुणा में 100 बटा में, इस दर के जगह पे क्या आ जाएगा 500 और गुणा में 2। अब इसी को काट पीट कर लीजिए। देखिए 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया। अब हम अगर काटें 5 से इसको, थोड़ी देर के लिए अगर पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 2 0 बढ़ जाएगा और 2 0 बढ़ने के बाद 1 0 काट दीजिए और 5 से इसको काट दिए तो 5 5 25 हो गया, है ना। 5 5 25 हो गया और 2 और इसका 10, 20 अभी बचा है ना। तो 20 से जब आप भाग देंगे, 20 से भाग दीजिए या 2 से काट दीजिए। तो ऐसे ध्यान रखिए, 2 से काटने का मतलब है यहाँ आप इसको लिख सकते हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। देखिए 25 है, सीधा सीधा आप कर सकते हैं। 25 का आधा होता है 12.5। देखिए 25 2 से काट दीजिए तो हो गया 12.5, 12.5, है ना। लेकिन ऐसे नहीं काटते हैं, ऐसे देखिए यहाँ पे सीधा ही काट दीजिए, आपको समस्या ना हो। यहाँ हो गया 2.50 गुणे 100, आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ 500 गुणा में 2, यहाँ पॉइंट हटाया तो यहाँ जो 2 0 बढ़ जाएगा। अब ये 2 0 2 0 काट दीजिए, 1 0 इसका 1 0 इसका काट दीजिए। 25 एकम 25, 25 दूना 50, है ना। आपको मिला क्या? 2 दूना 4 हो गया। तो इसका मतलब मिला आपको जो मिल गया 1/4। और 1/4 आपको पता होता है, 1/4 को आप लिख सकते हो 0.25, 0 लगा लीजिए, 0.25 क्या आ गया? परसेंट में आपकी दर आ गई। 1/4 का मतलब है 1 का चौथाई भाग, मतलब 100 का चौथाई 25 ही होता है, तो 0.25 आसानी से बता सकते हैं। शायद बात समझ में आई हो, और समझ में आई है तो बहुत अच्छा है। सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 2 बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर 56 रुपया, ब्याज में अंतर 56 रुपया था, उधार ली गई राशि बताना है। इसका मतलब इसमें बात की गई है फिर अंतर की। आपको क्या कह रहा है? राशि। कुछ राशि क्या है? कुछ राशि कहते हैं 2 राशियाँ इतना इतना वर्ष के लिए ली, मतलब कुछ राशि ली गई होगी। तो राशि बराबर राशि को ही आप कह सकते हैं मूलधन, है ना। मूलधन मतलब पैसा, वही जो मेन रुपया है आपका। तो राशि कुछ राशि होगी, उसी को मूलधन आप कहेंगे। तो मूलधन बराबर आपको पता है दर, मूलधन बराबर होता है ब्याज का अंतर गुणा में 100 और बटे दर
गुणे समय में अंतर। अभी लगाया आपने पिछला सवाल, उसी पे बात कर लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंतर की बात किया है, उसने कह रखा है प्रश्न में। देखिए प्रश्न में उसने कहा है कि ब्याजों में अंतर 56 रुपया है। तो ब्याजों में अंतर 56 रुपया है, तो ब्याजों में लिख दो, जो अंतर है यहाँ लिखेंगे 56। भैया ब्याजों में 56 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं। गुणे 100 बटे 8% की दर से, तो दर 8% है तो 8 लिख दिया। गुणे समय में अंतर, देखिए 2 समय दिया गया है। पिछले में क्या था, एक ही समय था और दूसरे में फिर वही कहा था दूसरा समय, मतलब वहाँ पे अंतर करके वही 2 वर्ष दिया गया था। यहाँ पे कहा है 2 और 3, दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो 3 - 2 वर्षों में अंतर हो गया। अब आपको लगा देना है, यहाँ हो गया 56 गुणे 100 और बटे में 8, और यहाँ घटाने पे 1 मिला, 8 कम 8, 8 सत्ते 56, मिल गया कितना आपको 700 रुपया। अर्थात जो उसका मूलधन या राशि थी वो 700 रुपये थी। जो उसकी राशि थी वो कितनी थी, 700 रुपये थी। यही होगा आपका क्या आंसर। देखिए हमारा काम क्या है, आपको समझाना। आपका काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना और फिर उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे या फिर इसी के कमेंट सेक्शन में आपको पूछना। आप पूछेंगे तो हम और बताएंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, यह हमारा ध्येय है कि आप कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं तो सवाल में कोई दम नहीं रह जाता है। देखिए यहाँ पे जो बातें हैं, सीधा सीधा आप कहेंगे सर एक फार्मूला दे दिया, उस पर रख दिए और सॉल्व कर लिए। वो तो फार्मूला तो आप रट के रखेंगे नहीं, लेकिन जब वैसे आप प्रश्न पढ़ेंगे, सबसे बड़ी दुविधा क्या होती है, सभी स्टूडेंट की सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि जब वह प्रश्न पढ़ता है, प्रश्न पढ़ने के बाद उसको यह समझ में नहीं आता है कि यह जो प्रश्न दिया गया है ये किस फार्मूले पे लगेगा। सबसे बड़ी दुविधा वाली समस्या यही होती है कि किस फार्मूले पे यूज किया जा रहा है। तो उसकी सबसे अच्छी समस्या का समाधान यह है, जब प्रश्न पढ़ो, जब भी आप प्रश्न पढ़ रहे हो तो उस प्रश्न में एक शॉर्ट वाइज समझने की कोशिश करो। जैसे वहाँ पे क्या, ब्याज में अंतर, छोटे छोटे टॉपिक को उठाओ। अंतर, तो अंतर कुछ दिया था, वहाँ दर देखो, दर कुछ दिया रहेगा, समय देखो, समय कुछ दिया है। ऐसे आप उसको क्या करेंगे, छांट लेंगे। अलग अलग क्या करना है, आपको छांट लेना है। छांटने के बाद आपको शुरू से प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न जैसे कहता जा रहा है उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है। फिर ये मिलने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, और लास्ट में जो पूछेगा उसको भी लिखना है। जैसे कुछ यहाँ पे मान लो राशि ही पूछ ले कितने रुपए, तो इसको भी तो ज्ञात करना है। तो इनमें से आपको ये पता चला कि समय, राशि और दर और ब्याज में अंतर कोई संबंधित फार्मूला होता है। अगर होता है तो कैसे लगेगा ये जान लीजिए। होता है, अभी हमने जब से बताया ऐसे आपको तुरंत पता चलेगा। यही कन्फ्यूजन होता है सबको कि वह अलग नहीं कर पाते हैं। अलग आप अगर कर ले जाते हैं प्रश्न से, जो पूछ रहा है अगर अलग कर ले जाते हैं, तब आपको प्रश्न बनाते हुए टाइम नहीं लगेगा और समय भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो मिलेंगे वो दूसरा हमारा होगा, जब 2 समस्याओं का साधारण मिश्रण ज्ञात हो, उस पर बात करेंगे। जय हिंद।